तीसरी पोइम है आपकी कीपिंग क्वाइट, चुप रहिए। इसके पोइट का नाम है बाई पेब्लो नेरुदा। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाई डज द पोइट आस्क, कवि क्यों कहता है अज हमसे टू कीप स्टिल। स्टिल का मतलब होता है स्थिर रहना या चुप रहना। कवि हमसे चुप रहने को क्यों कहता है। टू मच, बहुत ज्यादा, टू मच रस एंड एक्टिविटी, बहुत ज्यादा भागम भाग या जो भागा दौड़ी है, एंड एक्टिविटी हैज ओनली ब्रॉट मिसफॉर्चून्स, वहां क्या लेकर आता है, मिसफॉर्चून्स मतलब दुर्भाग्य, किसके लिए लेकर आता है, टू मेन काइंड यानी होता है मानव जाति के लिए। मतलब बहुत ज्यादा भागम भाग और जो एक्टिविटीज होती है वो मानव जाति के लिए, जो मेन काइंड होते हैं, जो मानव जाति है उसके लिए मिसफॉर्चून्स लेकर आता है, दुर्भाग्य लेकर आता है। हेंस, इसीलिए इट इज बेटर, बेटर होगा टू बी क्वाइट, चुप रहना, इसलिए बेटर होगा चुप रहना, एंड स्टिल मतलब स्थिर रहना, इसलिए यह बेटर होगा चुप रहना या फिर स्थिर रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो या तुम्हें क्या लगता है, डेट पेब्लो नेरुदा, जो पोइट है पेब्लो नेरुदा, एडवोकेट, एडवोकेट का मतलब होता है वकालत करना, कि जो पेब्लो नेरुदा वो एडवोकेट्स मतलब वकालत करते हैं टोटल इनएक्टिविटी, पूर्ण निष्क्रियता। इनएक्टिविटी का मतलब होता है निष्क्रियता, टोटल मतलब पूर्ण, टोटल इनएक्टिविटी पूर्ण निष्क्रियता, एंड डेथ, डेथ मतलब मृत्यु। तुम्हें क्या लगता है कि जो पेब्लो नेरुदा है वो एडवोकेट्स करते हैं मतलब वकालत करते हैं टोटल इनएक्टिविटी, पूर्ण निष्क्रियता, एंड डेथ मतलब मृत्यु की। नो नहीं, ही डजंट, वहां वकालत नहीं करते हैं। यहाँ पर यहीं पर हमारा आंसर समाप्त हो जाता है। नो नहीं, ही डजंट, वहां वकालत नहीं करते हैं। ही मेक्स वेरी क्लियर, उन्होंने वेरी क्लियर बहुत ही स्पष्ट कह दिया है। ही मेक्स वेरी क्लियर दैट स्टिलनेस, कि जो स्टिलनेस है, स्थिरता है, शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड, उससे कंफ्यूज्ड नहीं होना चाहिए विद टोटल इनएक्टिविटी। विद टोटल इनएक्टिविटी मतलब पूर्ण निष्क्रियता, मतलब इसमें जो कवि है उन्होंने पूर्ण रूप से स्पष्ट कर दिया है कि जो स्टिलनेस है, स्टिलनेस का मतलब ये नहीं होता है टोटल इनएक्टिविटी, मतलब इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। टोटल इनएक्टिविटी ब्रिंग्स डेथ, जो टोटल इनएक्टिविटी होती है पूर्ण निष्क्रियता, वो ब्रिंग्स लाती है डेथ मतलब मृत्यु को, वो क्या लेकर आती है, मृत्यु लेकर आती है, वो मृत्यु को लाती है। मतलब पूर्ण रूप से अगर मान लो आप निष्क्रिय हो जाओगे, इनएक्टिवेट हो जाओगे, तो क्या लेकर आएगी, वो डेथ लेकर आएगी, मृत्यु लेकर आएगी। जो टोटल इनएक्टिविटी होती है वो ब्रिंग्स लेकर आती है, ब्रिंग्स मतलब लाना, डेथ मतलब मृत्यु, वह मृत्यु लेकर आती है। बट नेरुदा हैज नो ट्रक, किंतु जो नेरुदा है, जो पोइट है, हैज नो ट्रक विद डेथ, उनका डेथ से कोई ट्रक नहीं है, मतलब कोई भी संबंध नहीं है। जो पोइट नेरुदा है उनका डेथ से कोई संबंध नहीं है। हिज स्टिलनेस, हिज स्टिलनेस, उनकी जो स्थिरता है, मीन्स उसका मतलब है सेसेशन। सेसेशन का मतलब होता है रोकना। क्या रोकना, होस्टाइल का मतलब होता है शत्रुता, एंड हार्मफुल का मतलब होता है हानिकारक, ह्यूमन एक्टिविटीज मतलब मानवीय गतिविधियां, जो मानवीय गतिविधियां होती है या जो शत्रुता होती है उसको रोकना। सेसेशन का मतलब होता है रोकना। तो पोइट ने यहाँ पर स्टिलनेस का क्या मतलब बताया है, स्टिलनेस का मतलब ये होता है जो होस्टाइल, जो शत्रुता और जो हार्मफुल ह्यूमन एक्टिविटीज होती है, जो हानिकारक मानवीय गतिविधियां होती है, उनको सेसेशन करना मतलब उनको रोकना। ये किसका मतलब बताया है पोइट ने, स्टिलनेस का मतलब बताया है। मतलब स्टिलनेस का मतलब टोटल इनएक्टिविटी नहीं होता है। पोइट ने बताया है कि जो स्टिलनेस होता है उस स्टिलनेस का मतलब टोटल इनएक्टिविटी नहीं होता है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने यहाँ पर बताया कि स्टिलनेस का मतलब होता है सेसेशन ऑफ होस्टाइल एंड हार्मफुल ह्यूमन एक्टिविटीज, जो शत्रुतापूर्ण और जो
हानिकारक मानवीय एक्टिविटीज होती है उनको रोकना, ये होता है स्टिलनेस का मतलब। ठीक, थर्ड क्वेश्चन दिया है व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12, 12 तक गिनने एंड कीपिंग स्टिल और चुप रहने से हेल्प अस का अचीव, क्या प्राप्त करने में हमें हेल्प मिलेगी, सहायता मिलेगी। काउंटिंग अप टू 12, काउंटिंग करना मतलब गिनना, अप टू 12 12 तक गिनना, टेक्स अ वेरी शॉर्ट टाइम, ये बहुत ही शॉर्ट टाइम होता है, वेरी शॉर्ट टाइम बहुत ही संक्षिप्त समय होता है, बहुत छोटा समय होता है। कीपिंग स्टिल और शांत रहना फॉर दिस ब्रीफ इंटरवल ऑफ टाइम, ये भी क्या होता है, एक छोटा सा अंतराल होता है, बहुत छोटा अंतराल होता है। कीपिंग स्टिल फॉर दिस ब्रीफ इंटरवल ऑफ टाइम, यह भी एक संक्षिप्त अंतराल होता है। गिव्स अस, जो कि हमें देता है, मोमेंट्री पॉज मतलब क्षणिक आराम, मोमेंट्री पॉज का मतलब होता है क्षणिक आराम, मोमेंट का तो क्षण होता है, तो मोमेंट से यहाँ पर मोमेंट्री बना हुआ है। मोमेंट्री पॉज, पॉज का मतलब होता है आराम, मतलब किसी चीज को रोक देना, पॉज कर देना। तो ये क्या देता है हमें, क्षणिक आराम देता है। टू इंट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है आत्मनिरीक्षण करना, एंड रिव्यू द कोर्स ऑफ एक्शंस, और कोर्स ऑफ एक्शंस मतलब जो कार्य है, कार्य की क्या करना, समीक्षा करना, जिस ताकि हम कार्य की समीक्षा कर सके और हम अपना आत्मनिरीक्षण कर सके। इट इज जनरली साधारणता, इट इज जनरली साधारणता ऑब्जर्व्ड, यह देखा गया है, दैट मोस्ट ऑफ द इल एंड ट्रबल्स, की जितनी भी इल्स होती है परेशानियां, एंड ट्रबल्स मतलब तकलीफें, जितनी भी परेशानियां जो भी मुसीबतें होती हैं, ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की जितनी भी परेशानियां, जितनी भी मुसीबतें होती है, वो जनरली आती है, आर कोज्ड बाय आवर रस एंड हरी, किससे आती है, रस का मतलब होता है हड़बड़ी, भागम भाग, एंड हरी का मतलब होता है जल्दबाजी, मतलब दुनिया की जितनी भी परेशानियां और जो मुसीबतें होती है वो साधारणता रस एंड हरी के कारण आती है, हड़बड़ी के कारण और जल्दबाजी के कारण आती है। साधारणता यहाँ देखा गया है कि दुनिया की जितनी भी मुसीबतें होती है, जितनी भी परेशानियां होती है, वो किस कारण से आती है, रस एंड हरी मतलब हड़बड़ी के कारण, और हरी मतलब भागम भाग के कारण आती है। ठीक है, कीपिंग क्वाइट का फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द सैडनेस, सैडनेस क्या है। यहाँ पर सैडनेस पूछा, सैडनेस का मतलब होता है उदासी या फिर दुख। व्हाट इज द सैडनेस, उदासी क्या है। देयर द पोएट रिफर, जिसमें पोएट ने रिफर किया है टू इन द पोइम, पोइम में इसका जिक्र किया है, रिफर्स मतलब संदर्भित किया है। व्हाट इज द सैडनेस, सैडनेस क्या है, उदासी क्या है, मतलब इसका जिक्र किया है पोइम के अंदर। तो इसमें क्वेश्चन में कहा है व्हाट इज द सैडनेस, उदासी क्या है। देयर द पोएट रिफर्स, जिसमें पोएट ने रिफर किया है टू इन द पोइम, पोइम में आंसर दिया है मेंस सैडनेस, मनुष्य का दुख, मेंस सैडनेस मनुष्य का दुख इज फॉर्मेड आउट ऑफ हिज आउन एक्शंस, अपने खुद के कर्मों से बनता है। आउन एक्शंस का मतलब होता है खुद के कार्य, एक्शन से मतलब कार्य या कर्म। तो जो मेंस सैडनेस है, जो मनुष्य का जो दुख होता है, इज फॉर्मेड मतलब बनता है आउट ऑफ हिज आउन एक्शंस, स्वयं के कर्मों से। मनुष्य का जो दुख होता है वो स्वयं के कर्मों से बनता है, व्यक्ति जैसा कर्म करेगा वैसा उसको फल मिलेगा। एंड थॉट्स, थॉट्स का मतलब होता है विचार, मनुष्य का जो दुख होता है वो उसके आउन एक्शन से, खुद के कर्म, एंड थॉट्स और उसके जो विचार है, उसके विचारों से बनता है। मनुष्य का जो सैडनेस होता है, मनुष्य का जो दुख होता है, उसके स्वयं के कर्मों और विचारों से बनता है। इट इज क्वाइट आयरोनिकल, कितनी विडंबना है। इट इज क्वाइट आयरोनिकल, आयरोनिकल का मतलब होता है विडंबना। यह एक विडंबना है दैट मैन, कि जो मनुष्य होता है, हु अंडरस्टैंड्स, जो कि समझता है, सो मच मतलब इतना कुछ, सो मच इतना कुछ,
यहाँ एक विडंबना है कि मनुष्य हु अंडरस्टैंड्स, जो कि समझता है, सो मच, इतना कुछ, फेल्स, वहां फेल हो जाता है, असफल हो जाता है, टू अंडरस्टैंड मतलब समझने में, हिमसेल्फ मतलब स्वयं को, हिज एक्शंस उसके स्वयं के कार्यों को। मतलब मनुष्य सब कुछ समझता है, लेकिन ये एक विडंबना है कि वह अपने खुद के कर्मों को अच्छे से समझ नहीं पाता है। राइट सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट जो पोइम है उसका सेंट्रल आइडिया लिखो। हर एक पोइम का एक सेंट्रल आइडिया होता है, तो यहाँ पर जो कीपिंग क्वाइट, चुप रहिए, जो हमने पोइम पढ़ी है उसका सेंट्रल आइडिया यहाँ पर पूछा है। इन कीपिंग क्वाइट द पोइट डिमांड्स, जो पोइम है कीपिंग क्वाइट, इसमें जो पोइट है वो डिमांड्स करते हैं द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। इसकी डिमांड करते हैं वो नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन की। मेन से एक्शंस, जो मनुष्य के जो एक्शंस होते हैं, जो कार्य हैं, इज रन एंड हरी। मनुष्य के कार्य कैसे हैं? रन और हरी वाले हैं। रन मतलब भागम भाग एंड हरी मतलब जल्दबाजी वाले। मनुष्य के जितने भी कार्य होते हैं वो रन एंड हरी वाले हैं, मतलब भागम भाग या हड़बड़ी वाले या जल्दबाजी वाले होते हैं। हैव ऑलरेडी कोज्ड, जिसके कारण क्या होता है? मच चोस एंड ट्रबल, जिसके कारण क्या होती है? अव्यवस्था फैलती है। चोस का मतलब होता है अव्यवस्था, एंड ट्रबल्स का मतलब होता है परेशानियां। मतलब जो हड़बड़ी और जो जल्दबाजी वाला जो कार्य होता है उसके कारण क्या होती है? अव्यवस्था और ट्रबल्स मतलब परेशानियां पैदा होती है इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में। नाउ इट इज द टाइम व्हेन ही शुड टेक अ पॉज। नाउ इट इज द टाइम, अब यह समय है, व्हेन ही शुड टेक अ पॉज, जब उसको विराम लेना चाहिए। पॉज का मतलब होता है विराम लेना। यह वह समय है जब उसे विराम लेना चाहिए। ही शुड डू सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। ही शुड डू सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का मतलब स्वयं आत्मनिरीक्षण। उसे स्वयं का आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। सीटिंग डज नॉट मीन टोटल इनएक्टिविटी। सीटिंग का मतलब टोटल इनएक्टिविटी नहीं होता है। सीटिंग का मतलब टोटल इनएक्टिविटी नहीं होता, मतलब बैठने का मतलब पूर्ण रूप से निष्क्रियता नहीं होती है। स्टिलनेस एंड साइलेंस, स्टिलनेस एंड साइलेंस विल हेल्प। जो स्टिलनेस है, जो स्थिरता है, एंड जो साइलेंस है वो विल हेल्प मैन, वो मनुष्य की मदद करेगी। इन क्रिएटिंग मतलब निर्माण करने में, आप फीलिंग्स एंड भावनाएं, आप म्यूचुअल का मतलब होता है परस्पर, अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझ, एमोन ह्यूमन बींग्स का मतलब होता है मानव प्राणी। मानव प्राणियों के बीच में परस्पर समझ की जो भावना है उसका निर्माण करने में जो स्टिलनेस और जो साइलेंस है वो हेल्प करेगी, मदद करेगी।